PSLV C-45 ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट यानी एमीसैट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। अब PSLV C-45 अन्य 28 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत की एक और उड़ान श्रीहरिकोटा से। एमीसैट और 28 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। एमीसैट DRDO को डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस मिशन को पहले 12 मार्च को ही लॉन्च किए जाने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे 1 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। चिली दौरे पर सेंटियागो पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी और इससे पहले राष्ट्रपति पाब्लो नेरूडा म्यूजियम भी गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। दिल्ली सीएम के इस बयान के बाद राज्य में अब त्रिकोणीय मुकाबला होना तय हो गया है। कांग्रेस कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के मामले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर राम मंदिर का काम आगे नहीं बढ़ा तो फिर अयोध्या जाएंगे। 21 विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 8 अप्रैल तक की सुनवाई टली है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। बता दें कि अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता ईसी के हलफनामे पर जवाब दाखिल करेंगे। 2015 के हिंसा मामले को लेकर हार्दिक पटेल अब दोष सिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना को मौके से 4 AK-47 बरामद की है। इलाके में सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। वहीं सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नेपाल में रविवार को बारिश और भयंकर तूफान में 25 लोगों की मौत हो गई और करीब 400 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तूफान दक्षिणी जिले बारा के पास और परसा में शाम के समय आया था। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने आज एक और प्रॉपर्टी नीलाम होगी। मुंबई के यशवंतराव चौराहे हॉल में 10 बजे से इस प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू हुई। नागपाड़ा में 600 वर्ग फुट का ये फ्लैट है। गार्डन अपार्टमेंट के इस फ्लैट में दाऊद की बहन हसीना पारकर रहती थी। हसीना पारकर की मौत हो चुकी है। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद सफेमा को इस घर का कब्जा मिला है। पीएम मोदी ने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान का आगाज किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर ऐसे इंतजाम किए गए जहां से अभियान को आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो उन्हें सफलता मिली है उनका मूल कारण जनभागीदारी है। जनता चौकीदार बनी है। उन्होंने कहा कि चौकीदार का मतलब सिर्फ टोपी पहनकर सीटी बजाना नहीं है, ये एक भावना है और आज हर कोई चौकीदार है। ग्वालियर की शिक्षिका के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उनसे पाई पाई लौटानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया है। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजधानी भोपाल में भी किया गया। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और आम नागरिक पीएम मोदी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बीजेपी नेताओं की माने तो पीएम मोदी देश के असली चौकीदार हैं और देश के भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक 5 साल के मासूम के सामने उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हकीमुद्दीन नाम का इस शख्स डीटीसी का कर्मचारी था। पुलिस इसे पुरानी रंजिश मानकर जांच कर रही है।
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज यूपी के मैनपुरी पहुंचकर नामांकन करेंगे और इसके लिए रविवार को दिन भर तैयारियां चलती रही। मुलायम के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा बसपा गठबंधन ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह कोटद्वार में जनसभा करेंगे और इसके बाद चमोली के गोपेश्वर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में राजनाथ सिंह जनसभा करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के उम्मीदवार अजय टमटा के पक्ष में वोट अपील करेंगे। राजनाथ सिंह की जनसभाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम चिन्ना राजप्पा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग इस तरह उग्र थे कि डिप्टी सीएम को अपना आगे का प्रचार छोड़कर वापस लौटना पड़ा। सीपीएम ने विराज को टिकट दिया है और इस छात्र नेता की उम्र महज 25 साल है, लिहाजा सबसे कम उम्र के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी विराज होंगे। बिहार के गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के स्माइलपुर स्टेशन के पास हुआ। यूपी के चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 35 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चंदौली के अलीनगर इलाके में यह हादसा हुआ। यूपी के प्रयागराज में एक दबंग प्रधान ने अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर एक बच्चे की जान ले ली। घटना नाली बनने के दौरान मामूली विवाद से शुरू हुई। बताया जा रहा है कि नाली बनने के दौरान कुछ ईंट गायब होने का आरोप लगाते हुए दबंग प्रधान ने बच्चे से मारपीट शुरू कर दी और बीच बचाव के लिए पहुंचे घर के अन्य सदस्यों से भी मारपीट हुई। यूपी के नोएडा में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में मौजूद लोगों की जान पर बनाए आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन जब तक दमकल विभाग आग पर काबू पाता तब तक आग ने घर में रखा काफी सारा सामान जलाकर राख कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस अंतर्राज्यीय मार्ग के चंदौरा में केमिकल लोड टैंकर वाहन में भीषण आग लग गई। दरअसल उड़ीसा से वेंजोल नामक केमिकल लोड का टैंकर बनारस जा रहा था, जहां अंबिकापुर बनारस मार्ग के चंदौरा के पास अचानक गाड़ी में आग लग गई। दिल्ली में इंडिया रनवे वीक का आयोजन किया गया, जहां डिजाइनर्स ने अपने परिधान पेश किए और मॉडल्स ने अपना जलवा बिखेरा।